हालेलुया हालेलुया। और उसने लिखा उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और याकूब बाइबल में लिखा जो यूसुफ की संतान थी, आप जानते हो उसका क्या कारण हुआ? जब यूसुफ बेचा गया इश्माइलियों के हाथों, तो बाइबल में लिखा उसको मिस्र पहुंचाया गया, उसको मिस्र में पहुंचाया गया। इश्माइलियों ने उसको फेंका, इश्माइलियों के हाथों से उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया और वो मिस्र पहुंचाया गया। और जो मिस्र पहुंचाया गया तो वो यहाँ पर आ गया। और बाइबल में लिखा पोतीफर के घर में जब वो पहुंचाया गया तो बाइबल में लिखा वहां पर उसने अपनी वफादारी और ईमानदारी से लोगों का दिल जीता। पोतीफर का दिल जीता क्योंकि वो जल्लादों का प्रधान था, वो हाकिम था फिरौन का। क्योंकि वो जो लोग गलत होते थे, जो लोग कुकर्मी होते थे, जो लोग हत्यारे होते थे, वो उनको सजा देता था। और बाइबल बताती है यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था, बाप के वचन पे चलता था, माँ के बाप के वचन पे चल के परमेश्वर के वचन को पूरा करता था। और उसके भाई की चिढ़ने की वजह पता क्या थी? परमेश्वर उसको विजन देता था, परमेश्वर उसको दर्शन देता था, उसके बाप भी उससे प्यार करता था, लेकिन यूसुफ से उसके भाई ढा करते थे क्योंकि परमेश्वर और उसका जो भाई थे उसे ढा करते थे। और बाइबल बताती है जब उन्होंने एक स्कीम बनाई, उन्होंने एक गेम खेली कि हम यूसुफ को मारेंगे। एक दिन वो अपने भाइयों का पता लेने के लिए जंगल में जाता कि भेड़ बकरी चरा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उसके बाप ने उसको भेजा था, उन्होंने बोला देख वो यूसुफ आ रहा है जिसको परमेश्वर विजन देता है, क्योंकि उसने ये कहा था कि एक 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा मुझे दंडवत करेंगे, मेरा पोला तुम्हारे पोलों से ऊंचा है। और इसी वजह से वो और ज्यादा उनकी नजरों में क्या हो गया, वो और ज्यादा उससे नफरत करने लगे। और बाइबल में लिखा जब उसका वो आया तो उसके भाइयों ने उसको मारने की स्कीम करी कि हम इसको मार देंगे। तब रूबेन उनमें से कहा उसको मारते नहीं, उसको जिंदा छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी हड्डी में का हड्डी और हमारे मांस में का मांस है, उसको जिंदा छोड़ दिया गया। लेकिन इश्माइलियों का दल आ रहा था, यानी मिस्र के कुछ लोग आ रहे थे, उनके हाथों में उसने बेच दिया और सीधा वो उसकी एंट्री कहाँ कर दी? पोतीफर के घर में। और जब पोतीफर के घर में वो पहुंचाया गया तो पोतीफर एक भाग्यवान पुरुष हो गया। उसके मैदान बढ़ने लगे, उसके खेत बढ़ने लगे, उसके सेवक बढ़ने लगे, उसके दास बढ़ने लगे। उसका कारण पता क्या था? उसका कारण ये था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ गया था। हालेलुया। मुझे पता कई लोगों को वचन समझ नहीं आ रहा क्योंकि ध्यान नहीं है। और जो परमेश्वर के पास गया, जो परमेश्वर उसको विजन दिया, और बाइबल में लिखा वो पोतीफर के घर में पहुंचा, उसके महल में पहुंचा, तो बाइबल में लिखा उसकी सब चीजें बढ़ने लगी, वो आशीषित पुरुष बन गया। सिर्फ किसके कारण? यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने उसको भाग्यवान पुरुष कर दिया था। जब उसने ये बात देखी कि जब से यूसुफ मेरे घर में आया है, मेरा सब कुछ आशीषित होना शुरू हो गया, मेरा घर, मेरा खेत, मेरे मैदान, मेरे पशु, मेरे भेड़ बकरियां, मेरे दास, मेरे दासी, सब कुछ ज्यादा फैलना शुरू हो गया, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। जब उसने ये बात देखी कि इसके साथ परमेश्वर रहता है, क्या यूसुफ सोना चांदी लेके अपने बाप के घर से निकला था? क्या वो डायमंड की खदान लेके निकला था? क्या वो हीरे उसके पास थे कि वहां जाके वो उसको भाग्यवान कर दे? नहीं, रीजन ये था कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था, इस वजह से वो भाग्यवान पुरुष हो गया। जब एक धर्मी को आज लोग एक धर्मी से प्रार्थना कराना नहीं चाहते, जब एक धर्मी, एक विश्वासी, एक पास्टर उनके घर में आता है तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो अपने फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, वो उनको प्रेयर कराना नहीं चाहते, उनको लगता है कि समय की बर्बादी है। लेकिन यहाँ पे सीखो, एक ईमानदार, एक वफादार सेवक जब एक बिजनेसमैन परिवार के घर में जाता है, जल्लादों के घर, प्रधान के घर में जाता है, तो बाइबल में लिखा वो भाग्यवान हो गया, वो आशीषित व्यक्ति बन गया। जब उसने देखा इसके आने से मेरा नुकसान नहीं, मेरा फायदा है, ये मेरे लिए मायूस नहीं। हो सकता है कि लोग आपको मायूस समझे कि जब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई है मुझे बच्चा देखने को नहीं मिला, जब से ये बंदा जो भी मेरे घर में आता है कुछ ना कुछ मेरे परिवार में हो जाता है, जब से ये बेटी मेरे घर में आती है मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो पाता, जब से ये बहन मेरे पास आती है तब से मेरी जिंदगी में गड़बड़ी चल रही है। हो सकता है आपको लोग मायूस सोच रहे हो, लेकिन मसीह लोग मायूस नहीं है।
मसीह लोगों की बददुआ नहीं लगती, मसीह लोगों की दुआ लगती है। आज जिसके घर में तुम जाओगे वो भाग्यवान पुरुष हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास आप बैठोगे वो भाग्यवान पुरुष हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन समझना पड़ेगा अपनी सर्कमस्टेंस से। जो लोग वचन में डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको बोल दो सुधर जा, अब कुछ नहीं है, तो जानबूझ के छेड़ रहे हैं, वचन ना सुनो। यूसुफ जो था वो परमेश्वर ने वहां पे पहुंचाया और वो भाग्यवान हो गया। वो मनुष्य व्यक्ति था नहीं, वो ईमानदार था, वफादार था। वो पैसे लेके कट्टों की बोरियां लेके, पैसों की कट्टों की बोरियां लेके वो पोतीफर के घर में नहीं पहुंचा। ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के साथ, विजन के साथ, योजनाओं के साथ, ईश्वरीय बुलाहट के साथ यूसुफ जो था वो वहां पर पहुंचा। जब उसके बाप ने, जब पोतीफर ने ये देखा कि इसके पास अधिकार है, मैं भाग्यवान पुरुष हो गया, मैं पहले कहां तक कहां पहुंच गया, मुझे बिल्ड किया इसके कारण, मैं जिस काम में हाथ लगाता वो सफल हो रहा है क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। कई बार आपको नहीं पता, जब एक धर्मी आपके घर के बाहर आके खड़ा होता है प्रार्थना के लिए, वो आपको आशीषित करने के लिए आता है, वो आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए आता है, लेकिन आप पे जब टाइम नहीं होता, आपको लगता है प्रार्थना कराना एक समय की बर्बादी है, एक मीटिंग अटेंड करना, छोटी सी कोटी सी मीटिंग करना ये समय की बर्बादी है। नहीं, इससे सीखो यूसुफ से कि उसको कितना बड़ा अफसर बना दिया, उसको कितना बड़ा धनी व्यक्ति बना दिया, कितना बड़ा पैसा वाला व्यक्ति बना दिया, लेकिन ईमानदारी वफादारी थी यूसुफ की। आज जानते जब आपके अंदर ईमानदारी और वफादारी आती है किसी के भी प्रति, आपको लोग फिर मनुष्य कहना शुरू नहीं करते, कलहनी कहना शुरू नहीं करते, आपको कोई दिक्कत नहीं समझते, कोई नुकसान नहीं समझते, आपको फिर वो एक आशीषित व्यक्ति समझते हैं। जब आपको इस बात का पता चल जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, वो मनुष्य नहीं था। अगर वो मनुष्य होता तो उसके प्रॉपर्टी में नुकसान आता, उसके सेवक उसको छोड़ के चले जाते, उसके घर में क्लेश होना शुरू हो जाते, उसका तलाक हो जाता, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, वो शुभ चिंतक था उसका। इसलिए यूसुफ जब पहुंचाया गया तो उसके महल के दरवाजे अलग तरह से रोशन हो गए, सब चीजों में उसको ब्लेसिंग दिखी, उसके घर में कष्ट खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। कारण एक मैन ऑफ गॉड आया, यूसुफ जो धर्मी था, यूसुफ जो माँ बाप की आज्ञा को पूरा करता था और परमेश्वर की आज्ञा को भी पूरा करता था। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के साथ, वो बाइबल में लिखा वो उसके घर में गया और वो धन्य व्यक्ति हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। मसीह लोग मनुष्य नहीं है, धर्मी लोग मनुष्य नहीं है। जब आप किसी के घर में जाते हो तो आप मनुष्य नहीं हो। आपके जाने से कईयों के तलाक कैंसिल हो जाते हैं, आपके जाने से कईयों के घर कलेश बुझ जाते हैं, आपके जाने से कईयों को बेसहारों को सहारा मिलता है, आपके जाने से कहीं पे दया हो सकती है। इसलिए जाया करो, जो तुम्हें ना ग्रहण करे, जो तुम्हारी वैल्यू को ना समझे, उन्हीं का नुकसान है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। आमीन। जो तुम्हें छोड़ के जाए एक मिनट के लिए उसकी परवाह ना करना, क्योंकि उनका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। तुम एक गोल्ड हो, तुम एक डायमंड हो, तुम अगर अपने आप को समझ जाओ एक बेस्ट हो, जो तुम्हें त्याग देगा उसका नुकसान है, भारी नुकसान है। अगर आप वचन पे चलने वाले और वफादार और ईमानदार व्यक्ति हो परमेश्वर के लिए। आमीन। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? बताना हाथ उठा के कितनों को आ रहा है? बाइबल में लिखा यूसुफ एक पोतीफर के घर में पहुंचा, एक व्यक्ति उसकी पोजीशन चेंज होगी और साथ में परमेश्वर ने किस पे अनुग्रह किया? यूसुफ के ऊपर भी अनुग्रह किया, उसको भी उसके घर के अधिकारी बना दिया। आप जानते हो उसको इतना अधिकारी बनाया कि उसको कुछ भी नहीं पता था, उसके घर में जो कुछ था पोतीफर ने कहा था मेरी पत्नी और मुझे छोड़ के, मेरी रोटी को छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मेरे घर में प्रॉपर्टी कितनी हो चुकी है, सेवक कितने हो चुके हैं, अधिकारी कितने हो चुके हैं, दास और दासी कितने हैं, मेरे में पैसा कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं पता, बच्चे कितने दिए जा रहे हैं बकरी के द्वारा, भेड़ों के द्वारा, उसे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि वो एक ईमानदार, क्योंकि बाइबल में लिखा यूसुफ इतनी ईमानदारी से और इतनी अच्छी मालिक के नीचे होकर काम कर रहा था। कई बार आपको पता, आपको बॉस आपको क्यों आपके सिर पे हाथ मारता है, क्यों वो आपकी स्टाफ में तारीफ करता है, क्यों वो अपनी कमेटी में आपको बोलता है कि ये बंदा ईमानदार और वफादार है, उसको काम पे से ना निकालना। क्यों?
क्योंकि आप अपने ऑफिस में जहाँ काम करते हो आप चोरी नहीं करते और वो कैमरे में दिखता है अफसरों को। इस वजह से आपको ईमानदार और वफादार व्यक्ति कहा जाता है। कईयों को अपने काम की जगह से पैसे पाए हैं लेकिन उन्होंने वापस कर दिया है, क्योंकि आपकी ईमानदारी और वफादारी आपको ऊंचा करती है, आपको श्रेष्ठ करती है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हाँ या ना? सही कह रहे हो कि नहीं? एक बार मेरे फादर को सोने की अंगूठी मिली और वो सोने की अंगूठी मिली तो किसी को नहीं पता था, लेकिन वो सोने की अंगूठी वापस कर दी। ये ईमानदार और वफादारी थी। और जो कैमरे में देखा गया तो उन्होंने सराहना की कि ईमानदार और वफादार है। आप जानते क्यों? क्योंकि आप ईमानदार और वफादार होंगे तो आपका मालिक आपको सराहेगा, सिर पे हाथ मारेगा, आपकी तारीफ करेगा, स्टाफ में, लोगों में प्रमोशन करेगा, आपको सेम रहने नहीं देगा। ग्रेस बदलेगी, हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे, सब चीज बदलेगी, लेकिन एक वफादारी, ईमानदारी। जब पास्टर के प्रति एक विश्वासी वफादारी दिखाता है तो वो 10 बंदे के सामने उसकी तारीफ करता है कि ये बंदा मेरे साथ शुरू से खड़ा था, ये चर्च में शुरू से खड़ा था, इसने हर चीज में मेरा साथ दिया है। जब कुछ भी नहीं था ये तब भी खड़ा था। वैल्यू की कभी भी वैल्यू चर्च में लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो खुद मिलती है, वो खुदा की ओर से मिलती है। खुद हासिल करने से कुछ नहीं होगा, ताकत लगेगी और व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर करे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसको पीछे वाले को बोलो वो कुर्सी खाली पड़ी है, डिस्टर्ब ना करे, वचन सुन रहे लोग, मेरा ध्यान उसकी ओर जा रहा है। हालेलुया। पोतेम्बर क्या बन गया? एक भाग्यवान पुरुष बन गया। कई बार आप किसी के घर में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मेरे जाने से इनका तलाक कैंसिल हो गया, मेरे जाने से इनकी जो आशीष आई है वो अलग है, मेरे जाने से इस घर में मौत कैंसिल हो गई है, मेरी प्रार्थना छोटी सी करने से किसी का मिस कैरेज होने से बच्चा बच गया। क्यों? क्योंकि आप एक धर्मी हो, आप एक वफादार ईमानदार व्यक्ति हो। अगर ऐसे व्यक्ति हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं है अगर लोग आपको छोड़ के जाए, कोई भी नुकसान नहीं है। एक सेकंड के लिए अफसोस मत करना कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से क्यों चला गया, उसको जाने दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उससे बेटर आपकी जिंदगी में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बेटर लोग होंगे, बेटर दोस्त होंगे, बेटर सहेलियां होगी, बेटर मैडम होगी, टीचर होगी, बॉस होगा यीशु मसीह के नाम में। बेटर आएगा आपकी लाइफ में, आमीन। लेकिन अगर है उसने आपकी वैल्यू को नहीं जाने दो उसको। जब लोग आपको अस्वीकार करे, धिक्कारे, उसके घर में भोजन कभी मत करो अगर वो ढाई की नजरों से आपको देख रहा है। जबरदस्ती अगर वो आपको ग्रहण कर रहा है उसको पहचान लो और उसके घर जाना बंद कर दो, क्योंकि आप एक ईमानदार वफादार व्यक्ति हो। आपके जाने से किसी के घर में नुकसान नहीं हो रहा, आपके जाने से तो और आशीषें बढ़ रही है लोगों की, गवर्नमेंट जॉब लग रही है लोगों की। और यहाँ पे देखो वो पोतीपर की पोस्ट बढ़ेगी, यहाँ से यूसुफ की भी पोस्ट बढ़ेगी। बाद में क्या हुआ? जब पोतीपर की पत्नी ने देखा वाह सुंदर व्यक्ति है तो उसको आप ज्यादा पाप का ऑफर करा। उसने बोला देख हम पढ़ेंगे वचन से आगे जाओ 5:6 में। सो उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ की ओर आंख लगी और कहा मेरे साथ सो जा। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? सब बोलो आमीन। तारीफ करो इसके लिए एक बार। है कि नहीं बात इसके अंदर? बताओ मुझे। और कहावत सुनी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यूसुफ को देखो, पोतीपर की पत्नी के साथ पाप कर सकता था लेकिन करा नहीं। कारण ना तो कोई व्यवस्था थी, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई सेवक अधिकारी था उसके ऊपर, ना कोई उससे बड़ा अफसर था। वही सब कुछ था लेकिन उसने करा नहीं। कारण वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, वो किसी का नुकसान
नुकसान नहीं करना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि परमेश्वर के लोग अधर्मी नहीं होते, परमेश्वर के लोग विश्वासघात दोगले नहीं होते, वो अपने वचन पे अटल रहते हैं, वो खुदा की व्यवस्था पे चलने वाले लोग हैं, वो गिराने वाले लोग नहीं है, वो सोया नहीं। पाप का ऑफर मिला, आज लड़कों को अगर पाप को ऑफर मिले ना, लड़कियों को पाप को ऑफर मिले और किसी को ना पता हो, घर परिवार को ना पता हो, तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे। अच्छा चल, तू भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, कोई भी नहीं जानता, फोन फॉलो नहीं कर सकता, मैप फॉलो नहीं कर सकता, कौन सा कोई कलीसिया का बंदा देख रहा है गुप्त में, तो वो क्या करते हैं, वो काम कर जाते हैं। लेकिन ये देखो, परमेश्वर की व्यवस्था पे पवित्रताई से चला, और यही बात परमेश्वर को पसंद थी। ये बंदा मेरी योजना में खड़ा रहता है, टाइम पास नहीं आता चर्च में करने के लिए, वचन को सुनने के लिए आता है। और यूसुफ को यही बात इसकी अच्छी लगी। ईमानदार, पास्टर के साथ भी, बॉस के साथ भी, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, विश्वासियों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी ईमानदार वफादारी इसके साथ चला। और देखो खुदावन ने क्या करा, जो बाइबल में लिखा, उसकी पत्नी ने उल्टा उस पर दोष लगा दिया। जब उसने बोला नहीं, मैं तेरा तेरे साथ पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया हुआ है, और मैं अपने बॉस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, क्यों? व्यवस्था नहीं थी, कोई परमेश्वर ने चुनौती नहीं दी थी, लेकिन विवेक, कई बार आपको विवेक रोकता है, कई बार आप कुछ गलत करना होता है, आपको विवेक मना कर देता कि ये तेरी लाइफ में सही नहीं है। जब आप किसी की चोरी करने होते हैं, एक बार होली स्पिरिट आपके अंदर से विवेक से होकर बोलता है ये तेरे लिए सही नहीं है। जब आप किसी का गलत कर रहे होते हो, तो जो पवित्र आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है, उनके विवेक उनको मना कर देता कि ये तेरे लिए सही नहीं है। कई बार आप नशा करते हो, तो एक बार विवेक मना करता है नहीं, नशा करने के बाद तो जो मौत ही मिलने और कुछ नहीं। लेकिन हम विवेक की बात नहीं सुनते। कई बार आपका विवेक आपको रोकता है, कई बार व्यवस्था नहीं रोकती, वचन नहीं पता होता है, लेकिन एक अंदर होली स्पिरिट छुपा हुआ आपको रोकता है, वो आत्मा आपको रोकती है। लेकिन जब हम उसकी बात नहीं समझते, तो हमारा ही नुकसान होता है। उसने कहा वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाला था, किसी को नहीं पता था, अगर पाप करने का मौका मिला तो वो कर सकता था, लेकिन नहीं करा। ईमानदारी और वफादारी, और यही बात परमेश्वर को उसकी पसंद आई। बाप नहीं था, माँ उसके साथ नहीं थी, व्यवस्था उसके साथ नहीं थी, भाइयों को निकाला हुआ था। क्या वही यूसुफ है जिसको रूबेन ने बचाया था? क्या ये वही यूसुफ है जिसको गड्ढे में डाला था? क्या ये वही यूसुफ है जो कंगाल था? क्या ये वही यूसुफ है जो बेका गया था? लेकिन देखो, आने वाले समय में परमेश्वर ने इसको पोस्ट को बढ़ाया, हाँ, उसको वैल्यू को बढ़ाया, बाइबल को उसको जेल में डाल दिया गया। उसके पत्नी ने कहा अपने पति को, सुनो, ये जो यूसुफ है ना, इसने मेरे साथ पाप किए हैं, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरा रेप किया है, इसको कृपया करके तू उसका नुकसान कर। और उसने उसको जेल में डाला। उसको सिपाहियों को बोला जाओ उसको जेल में डाल दो। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो जानता था कि खुदा उसके साथ है, वो जानता था परमेश्वर कि देखो, वो ये कह सकता था परमेश्वर देखो तेरे वचन को सुनने के बाद मेरा सब कुछ खुदावन खत्म हो गया। लेकिन वो आत्मिक व्यक्ति था। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पर रेप के केस लग रहे, तेरे वचन को देख मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि स्वर्ग का कैमरा उसको फॉलो कर रहा था। चाहे धरती का कैमरा ना फॉलो कर रहा, लेकिन स्वर्ग का कैमरा उसको फॉलो कर रहा था। यूसुफ जानता था अगर पाप कर गया तो परमेश्वर का कैमरे में मैं आ जाऊंगा, मैं उस वीडियो में आ जाऊंगा। लेकिन आज लोग परवाह करते हैं धरती के कैमरे की। उस टाइम पे धरती का कैमरा नहीं था, लेकिन एक विवेक था। उसी तरह आज चाहे आपको धरती का कैमरा फॉलो ना कर रहा हो, चाहे फोन फॉलो ना कर रहा हो, चाहे आपको कोई ना जान रहा हो, आप गुप्त में कुछ भी करो, बाथरूम में आप नशा करो, आप कुछ भी करो, गुप्त में आप कोई भी फिल्में देखो, कुछ भी पाप करो, कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला। लेकिन स्वर्ग का कैमरा आपको फॉलो कर रहा है, वो आपको निगरानी बनाई हुई है उसने। और एक टाइम आएगा जब आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा, एक टाइम आएगा जब आपकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप वफादार ईमानदार हो सब चीजों के प्रति, आने वाले टाइम में आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और देखना आपकी चीजें बढ़ती है, घर में रखी हुई फिर एक कार से 2 कार हो जाती है, घर में रखी हुई एक मोटरसाइकिल से 2 हो जाती है, घर में रखी हुई हर चीज आपकी ब्लेस होती है जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलते हो। जो आप टाइट नहीं
मारते और खुदा के कामों में सहायता करते हैं परमेश्वर की, और सत्य वचन को पूरी तरह से कसकर परमेश्वर को पूरा करते हैं मिशन को। देखो ये बना, आने वाले समय में प्रधानमंत्री परमेश्वर ने इसको बनाया और यहाँ से पीएम बनना शुरू हुई, यहाँ से प्रधानमंत्री की योजना शुरू हुई, क्योंकि पहला बाइबल का जो प्रधानमंत्री था बाइबल में लिखा वो यीशु था। आमीन। कार्य को रजा परमेश्वर के लोगों की आदत है, जब आप किसी के साथ भला करो लेकिन वो फिर भी आपके साथ बुरा करते हैं, जब आप किसी के लिए सही सोचो लेकिन वो फिर भी आपको तुच्छ जानते हैं, आप किसी के परिवार में कुछ अच्छी बातें बोलो लेकिन वो फिर भी आपको गलत समझते हैं, क्योंकि वचन कहता है यहोवा आपको जानता है और वो आपको विजय करेगा, वो आपको सफल करेगा, वो आपके कामों को बढ़ाएगा, वो आपको श्रेष्ठ करेगा। आमीन। क्या वफादारी है तुम्हारी? अगर तुम संडे मिस कर रहे हो तो तुम्हारी वफादारी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप की वैल्यू समझ जाए और समझ जाए कि मैं धर्मी हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, अगर मैं प्रेयर करने लग जाऊँ तो मैं बम्बों का बम हूँ, अगर मैं टाइट बोने लग जाऊँ तो कभी कंगाल नहीं होऊंगा, कभी गरीब नहीं रहूंगा, अगर आप इस बात को समझ जाए तो वो आपको हर चीज देगा, हर चीज, बेस्ट पत्नी देगा, बेस्ट बच्चे देगा, बेस्ट मैदान देगा, बेस्ट ट्रैक्टर देगा, बेस्ट सब चरित्र देगा, बेस्ट सब कुछ देगा। अगर आप सिर्फ उसकी सेवा में हाथ बढ़ाओ, उसके काम में हाथ बढ़ाओ, टाइम से चर्च आओ, टाइट दो, संडे हुजूरी छोड़ो ना, चरित्र को उत्तम रखो, लोगों की बात ना सुनकर परमेश्वर के वचन को पूरा करो, ईमानदारी और वफादारी से वो आपको वहां पे लेके जाएगा जहां लोग 10 साल में पहुंचते हैं, आप 1 साल में पहुंच जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोग अपने बच्चों की शादियां 5-5 सालों में करा पाते हैं, आप 1 साल के अंदर करा पाओगे। वो 10-10 साल में घर लेते हैं, आप 2 साल के अंदर ले पाओगे। वो कार पता नहीं कब लेंगे, आप ले पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको खुदा इतना ब्लेस करेगा। आपका बीज अगर आप समझ जाओ कि मैं किसका बीज हूँ, जब एक छोटा सा बीज बोया जाता है ना धरती पे, तो वो बोता है, उसको पानी दिया जाता है और वो एक पेड़ बनता है, और जब वो पेड़ बनता है तो उसको पत्ते आते हैं, और जो पत्ते आते हैं तो टहनी भी साथ में आती है, और जब टहनी और पत्ता लगता है तो वही पेड़ जो बीज के रूप में बोया गया था, और जब वो पेड़ बनता है तो पंछी उसको बसेरा करते हैं और लोग उसकी छाया को ढूंढते हैं। हाँ या ना? आने वाले समय में लोग आप पे बसेरा करने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपकी गवाही को सुनने के लिए आने वाले, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में, गांव से फोन आने वाले मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपके माता पिता बहन भाई बत्तीसवें के लिए बोलने वाले हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आप चलने के लिए तैयार हो यूसुफ की तरह धर्मी बनने के लिए, क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो, उनको बता देना हमारी बददुआ नहीं लगती, हमारी नजर नहीं लगती, हमारी नजर नहीं लगती, हमारी आशीष लगती है, हमारी ब्लेसिंग लगती है, हमारा ब्लेस करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो तुम्हें अनुग्रह भी देता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सारे उठा लो, पूरे ओए लड़को उठाओ अपने हाथों को पीछे से, बहनों आप दोनों हाथों को उठाओ, सारे के सारे खुदाबंद आज से वफादारी वाला हाथ उठाओ, वफादारी वाला और ईमानदारी वाला जीवन तुम्हारे अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो वफादारी वाला और ईमानदारी वाला जीवन तुम्हारे अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट कोयर आने वाली है चर्च में यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट फाइनेंस को अच्छा करने वाले लोग आने वाले यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट लोग आने वाले यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट लोग आने वाले यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट लोग आने वाले यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट विश्वासी है जन्म लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका जन्म तो एक बीज के रूप में होगा, लेकिन जब आप एक पेड़ के समान बन के खड़े होंगे, आप छाया देने वाले होंगे लोगों को चर्च को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से खुदा मन की तारीफ करो, जोर से बोलो अपने पड़ोसी के ईमानदार और वफादार रहे। आमीन। क्या परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं निकाला जेल से? क्या परमेश्वर ने उसको नहीं बचाया? प्रधानमंत्री नहीं बताया? अरे कहा हमारी सोच है, हमारी सोच से बड़ा परमेश्वर है, हमारी योजनाओं से बड़ा परमेश्वर है, हमारी ईमानदारियों से भी बड़ा परमेश्वर है, हमारी बीमारियों से भी बड़ा, चिंताओं से भी बड़ा परमेश्वर है। अगर आप उसको समझ जाओ, वो आपको उसको नहीं पता तेरा बाप अलग हो चुका है, तेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो सही है। आप खुदा की नजर में सही रहो, लोगों की नजर में तो खुद पर खुद सही हो जाओगे। फेमस होना है
तो परमेश्वर की नजर में हो जाओ, दुनिया की नजर में तो तुम खुद हो जाओगे। आमीन। जिसकी स्टोरी बड़ी है उसकी ग्लोरी बड़ी है। आमीन। और जिसकी ग्लोरी बड़ी है उसकी स्टोरी बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम थोड़ी सी महिमा परमेश्वर को दे दोगे वो तुम्हें मशहूर कर देगा सारी जगह। अगर तुम उसको थोड़ा सा बेइज्जत कर दोगे वो तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी वैल्यू को गिरा देगा, तुम्हें बेइज्जत कर देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ी सी महिमा तुम्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर चली जाएगी, थोड़ी सी महिमा। आमीन। इसलिए ग्लोरी अच्छी रखो, अपनी स्टोरी खुद बन जाएगी। तैयार हो? कितने लोग तैयार है मेरे साथ काम करने के लिए परमेश्वर का? हाथ उठाओ सारे। आज जो लोग नहीं आ सके, मैं तुम्हें एक प्रोफेसी देता हूँ। 2024 वंडरफुल साल होगा हमारे लिए यीशु मसीह के नाम में। क्रिसमस तक आते आते हम बहुत चीजों में क्लैसिंग को पालेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ अगर मैं यूसुफ हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यूसुफ के साथ परमेश्वर है तो सामने वाला पोते पर भी ब्लेस होगा। आप भाग्यवान होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मैचों को जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर जोत की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो आपको मिल नहीं रही है, मैंने कहा होली और वो फायर से आपकी जिंदगी में आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो? यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था। आप अच्छे बन सकते हो? कहां से बनोगे अच्छे? जब आप तो चर्च ही नहीं आते, प्रार्थना ही आपका भूल चुके हो, आपको तो त्यागी परमेश्वर के साथ हो चुका है। अगर आप सही हो आपको वो सही बना देगा। पोस्ट क्या है आपकी? पोस्ट क्या है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब मालिक इतने लाखों करोड़ों रुपए थे उन पे, लाखों करोड़ों रुपए थे उन पे, जब उनको कोई औलाद थी ना तो वो भी नशे में चली गई। जब कोई उनको सेवक थे ना उनको झाड़ू पोछा करते थे। आने वाले समय में जब वो मरे तो उन्होंने अपने वकील को पता क्या कहा? मेरी सारी प्रॉपर्टी का हकदार मेरा ये झाड़ू पोछा करने वाला बंदा होना चाहिए। मेरा 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 बेटा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्यों? ईमानदारी और है ना फेमस देखे मैंने, जो झाड़ू लगाते थे ईमानदारी और वफादारी को देखकर परमेश्वर ने, जो हार्ड प्लास्टिक चकते थे, कूड़ा कचरा चकते थे, आज वो पास्टर है। कारण ईमानदारी और वफादारी। यूसुफ से सीखो। मौका मिला, विवेक मना करता गया, नहीं बेटे नहीं, ये बात गलत है। अगर इसको कर लेगा तो तुझे पता बहुत पीछे चला जाएगा, तेरी ग्लोरी खत्म हो जाएगी। फिर से तेरी शुरुआत नई बिल्डिंग से हो सकती है, इसको खत्म मत करना। और उसने मना कर दिया लोगों से, पाप को मना। आज अगर एक बंदा अगर उसके सामने नशा रखा और वो उस चीज में कमजोर हो तो वो कभी नशे को मना नहीं करेगा। है ना? अगर आप सही हो और परमेश्वर के वचन पे चलते हो तो आप मना कर सकते हो। जो आपकी कमजोरी है त्याग के चलना। नशा करने के बाद क्या मिलेगा आपको? नशा करने के बाद थोड़ा सा जोश मिलेगा, बाद में नशे खराब, हड्डी खराब, लाइफ खराब, मौत सामने, बच्चे रोएंगे, माँ रोएंगे, फिर क्या मिलेगा आपको? इसको देख लो, ये भी तो परमेश्वर का जन था, धर्मी था, सिद्ध था, वचन पे चलता था, माँ नहीं थी, बाप नहीं थी, अनाथ बन चुका था, अकेला जीवन स्पेंड कर रहा था, पर मैं कोई दुख सुनने वाला नहीं था। लेकिन तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे साथ है। हाँ, जब कोई मुसीबत आती है तुम्हारा बाप खड़ा हो जाता है, पैसे खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, चर्च खड़ी हो जाते हैं। लेकिन ये तो कल्ला था। लेकिन ईमानदारी और वफादारी परमेश्वर के साथ थी। जहाँ बाप नहीं पहुंच सका वहाँ परमेश्वर पहुंचा। जहाँ तुम्हारी सहायता में लोग नहीं पहुंचेंगे वहाँ परमेश्वर पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने नीति वचन 16 उसकी 1 अध्याय में 5 अध्याय में लिखा, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। क्या होगी? कल्पनाएं सिद्ध होगी। हमारी कल्पना क्या है? बस थोड़ा सा जो मिल जाए, थोड़ा सा ऊंचे हो जाए, थोड़ी सी डिग्रियां मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा घर आ जाए। उसने कहा तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। कहता मैं तेरे लिए बेटर सोचता हूँ, मैं तो तेरे लिए ऐसी ब्लेसिंग सोचता हूँ जो दूसरा नहीं सोचता। बढ़कर है वो तुम्हारी सोच से, और वो तुम्हें देने वाला है। टाइम आने वाला है तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में, और वो तुम्हें देगा। आमीन। लेकिन वफादारी और ईमानदारी, वो अपने बोझ के प्रति क्या रहा? दीन बन के रहा। जब हम प्रभु के प्रति दीन बन के रहते हैं ना, बहुत सी चीजें हमारे मुंह के बोलने से पहले हमारे सामने होती है। आमीन।
बहुत सी चीजें हमारे बोलने से पहले हमारे सामने पैदा कर देगा वो, अगर हम चुप रह के ईमानदारी और वफादारी दिखाएं। रिश्ते पैदा कर देगा, लोग पैदा कर देगा, मैं कहता हूँ डिवाइन हेल्पर पैदा कर देगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म कर देगा वो। अगर देखो एक ही समय में अधिकारी बना दिया, हाँ परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया, बाद में उसकी पोस्ट चेंज की गई, प्रमोशन एक फिर मिली, यूसुफ के पास फिरौन के पास पहुंचा, और फिरौन ने जब उसके विजन को उसने बताया तो बाइबल में लिखा वो फिर प्रधानमंत्री बना देगा। और मिस्र का प्रधानमंत्री पहला यही व्यक्ति था जो गड्ढे से निकालकर सीधा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यीशु मसीह के नाम में। किसके कारण? परमेश्वर के। क्या बोलते हो आप? क्या डिजर्व करते हो परमेश्वर से? क्या डिजर्व करते हो? रखो उसके सामने। हम तो डिजर्व ही यही करते हैं कि वो कुछ नहीं करने वाला। प्रेयर करने से तो हमारा और नुकसान होगा, वो तुम्हारी गलत फहमी है इस दुनिया की सबसे बड़ी। तुम प्रेयर करोगे मोस्टली सबसे ब्लेसफुल इंसान होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यूसुफ को देखो, ईमानदारी और वफादारी से चला, खुदावन ने बढ़ा दिया। हालेलुया। खड़े हो जाओ सारे। थैंक यू जीसस। तैयार हो? सिर्फ 5 से 7 मिनट और खुदावन के लिए रह गई है। आप लोगों ने जस्ट रिसीव करना है।